हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिक रेगुलर पैटर्न की। तो हमें ये पैटर्न, अब न्यूमेरिक पैटर्न हमें प्रिंट करना है। तो आप एक चीज देखो, इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी जा रही है 7, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 7। तो इसकी इंडेक्सिंग कर लो, ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट। इस रो 7 रोज है, तो ये तो मुझे पता लग गया कि आई जो है मेरा, जो मेरा आई वाला लूप है वो मेरा कहां से कहां तक जाएगा, आई 1 से लेकर वो 7 तक जाएगा। यानी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई तो मुझे पता लग गया, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। यानी कि मेरी रोज का तो मुझे पता लग गया कि ये 7 रोज है, तो 7 तक चलेगा। अब ये कॉलम्स को तो प्रिंट करना है, लेकिन ये कॉलम की जो ये वैल्यू है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहली में तो पूरा 7 तक प्रिंट हुआ। सेकंड रो 2 से स्टार्ट हो रही है और वो 7 तक जा रही है, फिर दोबारा 1 स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड रो 3 से जा रही है, फिर 1 यहाँ पर 7 तक आया, फिर 1 2। अब ये कैसे प्रिंट करे? आप एक चीज देखो, जो मेरा रो नंबर है ना, वो वहीं से ही स्टार्ट होती है मेरी रो। जैसे अगर मेरा रो नंबर 2 है ना, तो ये रो मेरी 2 स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 7 तक तो जाएगी। तो ना मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ली। तो एक है मेरा जो मेरा 7 तक प्रिंट होएगा, यानी कि जो मेरा रो नंबर है वो वहां से लेकर 7 तक का प्रिंट करने का एक लूप चला देती हूँ मैं। तो वो कैसे चलेगा? मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर j इज इक्वल टू आई करूंगी, क्योंकि जो मेरा रो नंबर है वो वहां से ही स्टार्ट होगा और वो कहां तक चलेगा, j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। और मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट कर दूंगी j की वैल्यू। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम क्या कर देंगे, j की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब मेरी i की वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर वो 7 तक चलेगा, क्योंकि j की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक चलेगी। फिर मेरी i की वैल्यू 2 होएगी तो j की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक चलेगी। फिर i की वैल्यू 3 होएगी तो j की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक चलेगी। फिर 4 से 7, 5 7, 6 से 7, देन 7 तक। अब बात आती है कि ये 1 1 2 ये कैसे प्रिंट करे, 1 2 3 फिर 2 3 4, ये तो मेरा अभी यहाँ तक प्रिंट हुआ है। तो अब ये देखो कि ये जो मेरा है, जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में 1 प्रिंट ही नहीं हुआ, सेकंड रो में 1 प्रिंट हुआ, थर्ड रो में 2 प्रिंट हुए, फोर्थ रो में 3 बार प्रिंट हुआ। तो ये ना क्या है, जो मेरी रो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर रही हूं मैं, तो ये प्रिंट हुआ जा रहा है। अब i माइनस 1, तो आप इसके अंदर, मेरे को ये पैटर्न मिल गया i माइनस 1 का, तो मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकती हूँ कि k मेरा 1 से चलेगा और k कहाँ तक जाएगा, मेरा i माइनस 1 तक जाएगा, k प्लस प्लस, और k की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगी यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर दूंगी, k की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। अब देखो पहली रो 1 माइनस 1 0 और k 1 है, तो ये तो प्रिंट ही नहीं होगा फर्स्ट रो के लिए। k की वैल्यू 1, i की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 1, तो i के लिए 1 प्रिंट, सेकंड रो के लिए 1 प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू जब 3 होएगी तो k 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, तो 1 2 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 4 होएगी तो k कहाँ तक चलेगा, 1 2 3, फिर k की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब एक बार हम इसको अपने रन कर कर भी देख लेते हैं इस कोड को अपने कंपाइलर में। तो जैसे कि मेरे पास n की वैल्यू है मेरे पास 7, तो मैं अपना लूप तो चलाऊंगी फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर मेरा कहां तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, एंड j मेरा कहां तक चलेगा, फॉर जो i की वैल्यू है वहां से चलेगा, इंट j इज इक्वल टू i j लेस देन इक्वल टू n। पहले तो मेरा इतना यहाँ तक चलेगा, j प्लस प्लस, और मैं प्रिंट कर दूंगी j की वैल्यू को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं क्या कर दूंगी, j की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी। अब लेकिन वो जो फिर उसके बाद 1 2 3 है वो कैसे होएगा, तो फॉर, वो मेरा i माइनस 1 तक का था, फॉर इंट k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i माइनस 1, क्योंकि पहली रो में 0 प्रिंट था, कुछ था ही नहीं। फिर दूसरी रो में क्या था, 1 था खाली, तो 2 माइनस 1 1। तीसरी रो में 1 2 था, तो 3 माइनस 1, तो 2 बार प्रिंट होएगा, तो k प्लस प्लस। और यहाँ मैं क्या कर दूंगी, बार बार लूप में k की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, k की वैल्यू प्रिंट कर दी। और उसके बाद हम किस पर आ गए, अपनी नेक्स्ट लाइन पर आ गए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो हम इसे रन कर कर देखते हैं, और ये मेरा प्रिंट हो गया पैटर्न, न्यूमेरिक पैटर्न। थैंक यू।